दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। एग्जामिनेशन में सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो है आपकी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो बड़े से बड़ा सिलेबस भी आपको कम लगने लगता है। आने वाली एग्जामिनेशन के लिए आज एक और ग्रासलैंड की चर्चा हम करेंगे, जिसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे, आज बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड पे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से टेम्परेट ग्रासलैंड कैसे अलग है, कौन कौन से इसके रीजन्स हैं और रीजन की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे। आज का टॉपिक है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो पहले एक फिगर के थ्रू जानते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड ग्लोब पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने एक फिगर के थ्रू ये देखा था कि टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ग्लोब बनाते हैं और देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है। जब इसे हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड 30 डिग्री लैटिट्यूड से 55 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ ऑफ हेमिस्फीयर, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 55 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में, यानी मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश भी कह सकते हैं, वहां पर पाई जाने वाली जो घासें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ये जो घास के मैदान हैं ये पछुआ हवाओं के क्षेत्र में है, यानी वेस्टर्लीज के क्षेत्र में। ये जितने स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये किस हवाओं के क्षेत्र में है, ये पछुआ हवाओं के यानी वेस्टर्लीज के क्षेत्र में है। वेस्टर्लीज यानी पछुआ हवाओं के। तो दो स्टेटमेंट प्रिपेयर, एक 30 टू 55 डिग्री लैटिट्यूड्स और दूसरा कि वेस्टर्लीज के एरिया में ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, ये इनर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। और पछुआ हवाएं आंतरिक भाग तक आते जाते जो उनका रेनफॉल परसेंटेज है वो कम हो जाता है, इसीलिए फॉरेस्ट की जगह पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो हमेशा से जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कहां पाए जाएंगे, वो आंतरिक भाग में, किसके, महाद्वीपों के। ये याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, या कह सकते हैं पूर्वी भाग में। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला जो एक प्रकार है उसे हम स्टेपीज कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि स्टेपीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया में ये स्टेपीज ही विस्तृत हैं। 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर कहां से, ब्लैक सी से स्टार्ट होता है, ब्लैक सी, काले सागर से स्टार्ट होता है और कहां तक विस्तृत है, ये एकदम पूर्वी छोर तक, जो रूस का पूर्वी छोर है वहां तक है। कजाकिस्तान के नॉर्थ का जो पूरा रीजन है और ये साइबेरिया के साउथ का रीजन है, वहां पे ब्लैक सी से लेकर के और व्लादिवोस्टक का जो रीजन है वहां तक क्या है, स्टेपीज पाई जाती है। तीन अलग अलग पॉइंट्स पे हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पहले कहां पे है, तो इसे यूरेशिया कहते हैं। जब भी स्टेपीज आएगा तो यूरेशिया, और सबसे बड़े रीजन में यही है। फिर रेनफॉल, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, रेनफॉल कितना होता है, कहां मिलता है, तो रेनफॉल 40 टू 60 सेंटीमीटर है, 40 से 60 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर, तापमान, अब देखिए यहां पे टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर जब भी कभी स्टेपीज रीजन में आएंगे तो खास बात इसकी क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापांतर, और स्पेशली वार्षिक तापांतर। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये 25 डिग्री तक जाता है तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस। और कहां से जाता है, जब विंटर्स का टाइम आता है तो यहां पे ये 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस यानी 8 से 10 डिग्री और 25 डिग्री तक तापमान यहां पहुंच जाता है। कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां पे ये फ्रीजिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउन्स। अब देखिए डाउन्स कहां पर है, जैसे पूछेगा डाउन्स, तो डाउन्स के लिए रीजन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहां, ऑस्ट्रेलिया में भी मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन, ये भी पूछ सकता है। कौन से रिवर में, तो मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन। और मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन का जो रीजन है वो ये क्वींसलैंड,
न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे पाई जाती है। रेनफॉल 60 टू 150 सेंटीमीटर होता है और टेम्परेचर यहां पर 19 टू 25। जितने भी तरह के स्टेपीज हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया चूंकि ज्यादा वार्म है इसलिए यहां पे टेम्परेचर जो है 19 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में थोड़ी सी, यानी जो इसका ईस्टर्न साइड है वहां पे रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए घास के साथ कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस ऐसे ही वृक्षों में महत्वपूर्ण है। स्टेपीज में डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में अगर पूछेगा कहां पे तो आप कहेंगे साउथ ईस्टर्न पार्ट, हमेशा से इसके लिए साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेरीज। प्रेरीज जो है वो दो अलग अलग कंट्रीज में है, यानी दो कंट्रीज में है, जिसमें यूएसए है और कनाडा है, लेकिन ज्यादा पार्ट जो है वो किसके पास है? तो यूएसए के पास है। प्रेरीज में जो रेनफॉल है वो 40 टू 100 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर -20 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेरीज की। टेम्परेचर कितना है? -20 से 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जब विंटर्स आती है तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ठंडा हो जाता है और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, वैसे जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल भी थोड़ी सी अधिक हो। देखिए, शॉर्ट घास, ये जो पश्चिम का भाग है ना, ये छोटी घास का है। फिर मिक्स्ड पार्ट जो है वो बीच का पार्ट है और टॉल यानी लंबी घासें जो हैं वो पूरब की तरफ है। तो ये टॉल घास है, ये मिड घास है और ये शॉर्ट घास है। तो पूरब की तरफ जो है वो वर्षा अधिक है और जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे रेनफॉल कम होती है, इसीलिए ग्रासलैंड की साइज भी बदल जाती है। तो जब भी कभी पूछेगा प्रेयरीज, तो प्रेयरीज कहां पे है? वो यूएसए और कनाडा में है। ध्यान रखेंगे, यूएसए और कनाडा। गलती मत कीजिएगा, ये मैच वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप गलत ना कर दें। फिर वेल्ड्स, जितने भी तरह के टेम्परेट ग्रासलैंड हैं उसमें वेल्ड की कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि वेल्ड सबकी तरह से प्लेन या मैदान नहीं है, ये औरों से ज्यादा ऊंचा है। 1500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई। कितनी हाइट? 1500 से 2000, इसीलिए कहते हैं वेल्ड्स को हाई वेल्ड्स, हाई वेल्ड्स। और ये जो वेल्ड का रीजन है ये मेनली कहां पे है? साउथ अफ्रीका में ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, दो रीजन, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल। याद रखिएगा, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, और बीच में एक छोटी सी कंट्री है लेसोथो, वहां पे भी ये वेल्ड पाया जाता है। उच्च वेल्ड है, तो वेल्ड का जो रीजन है वो घास के मैदान के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। तो वेल्ड की खास बात है कि ये सभी प्रकार के जितने टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें से ऊंचाई पर स्थित है। 40 टू 75 सेंटीमीटर यहां पर रेनफॉल है और टेम्परेचर जो है वो 15 टू 24 डिग्री सेल्सियस, 15 से 24 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम और अधिकतम दोनों बताया है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो सीजनल डाइवर्सिटी और रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी जो तापमान का वार्षिक अंतर है उसके लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट, पैम्पॉस। पैम्पॉस का जो रीजन है वो अर्जेंटीना का रीजन है। अर्जेंटीना ये एक कंट्री है, अर्जेंटीना। पैम्पॉस साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का रीजन है। अर्जेंटीना में अर्जेंटीना के 12% यानी 12% रीजन पर पैम्पॉस ग्रासलैंड पाई जाती है। पैम्पॉस ग्रासलैंड के में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पूर्वी पैम्पॉस है, पैम्पॉस दो तरह का है। एक पैम्पॉस है वेट पैम्पॉस जिसमें ग्रासलैंड के साथ साथ क्या है? ट्रीज भी कुछ मात्रा में है। और दूसरा क्या है? एरिड या सबवेट पैम्पॉस।
तो वेट पेम्पॉस कहां पर है? ईस्टर्न रीजन में है, और ये कहां पर है? वेस्टर्न रीजन में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेम्पॉस का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कैसा है? वो ह्यूमिड है, और जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी क्षेत्र है, वो लेस ह्यूमिड है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? 40 टू 90 सेंटीमीटर। देखिए, पूरब की तरफ 90 सेंटीमीटर और पश्चिम की तरफ 40 सेंटीमीटर। 8 टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए यहां पर टेम्परेचर 8 टू 24, मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। अब देखिए कुछ और अलग अलग जगहों पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे यहां पर न्यूजीलैंड है, एक कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इन घास के मैदानों को कैंटरबरी कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में क्या कहेंगे? कैंटरबरी। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। फिर चीन का ये मंचूरिया रीजन, मंचूरिया कहां पे है? चाइना में। ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक ऐसे ही एक कंट्री है हंगरी। हंगरी में इसे कहते हैं पुस्टाज। हंगरी में क्या कहते हैं? पुस्टाज। तो ये कुछ और भी नाम है जो एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं मैच वर्ड में। ठीक है, तो हंगरी इन पुस्टाज। दूसरा, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। कई एग्जामिनेशन में न्यूजीलैंड का ये कैंटरबरी रीजन पूछा गया है और हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो कभी इस चीज को मिस नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड का कैंटरबरी रीजन। कंफ्यूज होते हैं हंगरी के पुस्टाज में और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। क्लियर? तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड आज। अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड किस लिए जाने जाते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेट ग्रासलैंड किस लिए जाने जाते हैं? ये जितने भी ग्रासलैंड हैं वो व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, ये प्रेरीज का गेहूं उत्पादन क्षेत्र। व्हीट पूरी दुनिया में फेमस है। विनीपेग दुनिया की गेहूं की मंडी कहा जाता है, जो कनाडा में ही है। ये ग्रेट प्लेन्स का हिस्सा है, अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स का हिस्सा है, जो प्रेरीज का है। यही वो क्षेत्र है जो चिनूक जैसी हवा, चिनूक जो कि एक गर्म हवा है, उसका भी रीजन है। फिर ये जो हाईलैंड है, वेल्ड हाईलैंड, ये मक्का उत्पादक क्षेत्र है। मक्का ट्रायंगल का एक हिस्सा इसमें भी है। फिर ऐसे पैम्पॉस भी जो है ये भी गेहूं उत्पादक है। पैम्पॉस में भी गेहूं होता है। ठीक ऐसे ही जो स्टेपीज का हिस्सा है ये भी व्हीट प्रोडक्शन क्षेत्र है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स along with temperature and along with rainfall। प्लेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, और जो इनका लैटिट्यूड है और विंड है, उन सब में इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ग्रासलैंड आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर टेम्परेट ग्रासलैंड देख रहे हो तो ट्रॉपिकल जरूर जाके देखें। आज की इस क्लास में इतना ही। गुड बाय, गुड लक।